अ जॉब कांट बाय यू अ हाउस। तुम्हारा नहीं पता बट जिस घर में मैं अभी रहता हूँ, इस घर का प्राइस अगर तुम्हें लेना है इट वुड कॉस्ट यू अबाउट 1.15 सी आर। यस, 1.15 सी आर। अगेन तुम्हारा नहीं पता बट मेरे जैसा एक बी कॉम ग्रेजुएट जिसको जॉब मार्केट में एक अच्छी जॉब चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरे कर पाए, मुझे मुश्किल से 15 से 20 हज़ार ऑफर करते हैं ये लोग। अगर मैंने इसके ऊपर से कोई और छोटा मोटा कोर्स कर लिया स्किल डेवलपमेंट वाला तो 25 हज़ार। एंड अगर तुम बेसिक डिवीजन कर लो, 1.15 सी आर को डिवाइड कर लो अगर तुम 25 हज़ार से या 30 हज़ार से, चलो लेट मी बी जनरस विद यू, इतना ही कर लो। दैट इज कि तुम हर एक पैसा, हर एक एक रुपया भी सेव कर रहे हो, उसका भी तुम्हें पूरी जिंदगी लग जाएगी ये घर लेने में। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस हाउस। मेरे को तो खुद इससे बड़े हाउस में मूव इन करना है विद माई होल फैमिली। दिस इज नॉट इवन माई एंड गोल। जिसमें मैं रह रहा हूं तुम्हारा भी नहीं ही होगा। वी ऑल वॉन्ट द मोस्ट lavish lifestyle possible, but you can't afford it. Not if you are doing a job. तुम छोड़ो, चलो तुम और मैं बिगिनर हो गए। लेट मी टॉक अबाउट माई फादर इज अ 60 ईयर ओल्ड मैन। ही डज नॉट डू अ जॉब, बट वो एक सर्विस बेस्ड बिजनेस टाइप में है जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड फॉर दैट ही गेट्स पेड। एंड इवन ही कांट बाय, अगर इफ ही कुड अफोर्ड अ गुड हाउस मेरे एरिया में, अ गुड हाउस, गेटेड सोसाइटी, अच्छी रोड्स, पानी आ रहा है, कोई कचड़ा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छी सब एवरीथिंग गुड, पार्क फेसिंग, पार्क हो घर के आसपास, ऑल ऑफ दैट कॉस्ट अराउंड 5 to 10 CR। अगर तुम्हें दिल्ली की अच्छी लोकेशन में लेना जो कि मेरे घर के आसपास मिल जाए तुम्हें। अगर मेरा पापा भी ले पाता तो मैं इस घर में नहीं बैठ के वीडियोस बना रहा होता। सो दैट जस्ट प्रूव्स कि हम किस किस डूम के टाइम पीरियड में चल रहे हैं जहां पर एवरीथिंग इज सो डिफिकल्ट। मेंटेनिंग अ लाइवलीहुड, सस्टेनिंग अ लाइवलीहुड इज सो डिफिकल्ट। दैट इज वाई आई टॉक अबाउट ईगो, कि कैसे तुम्हारे अंदर एक ईगो होनी चाहिए। बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल जो तुम्हें दबाते हैं ना, तुम्हारे टीचर्स, सोसाइटी, पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, कि ऐसे मत करो वैसे करो, वट दे वॉन्ट इसकी तुम्हें टोन डाउन कर पाए ताकि तुम्हारा सेल्फ टॉक खराब हो, तुम्हारे अंदर ईगो ना हो, ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर पाए। क्योंकि अगर तुम्हें जॉब करनी है ना तो तुम्हें एक तरीके से रहना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। बट जॉब करनी तो नहीं है ना, ये तो बात है कि जॉब कांट सेव मी। अगर जॉब एक ऑप्शन होता जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का, देन हाँ मैं अपनी ईगो को साइड रख के भी वो काम कर लेता। मनी स्पीक्स, मनी मैटर्स। बट जब उसमें मनी ही नहीं है तो फिर क्या मैटर, किस बात का मैटर, फिर मैं क्यों अपनी ईगो को टोन डाउन करूं। ऑल्सो द रीजन वाई ईगो इज सो इंपॉर्टेंट इज बिकॉज ईगो हेल्प्स यू क्रिएट आर्ट। अंटिल अनलेस तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होगी ना खुद को लेकर के, अपनी आइडेंटिटी, अपनी इमेज को लेकर के, तुम कुछ अपना खुद का बना ही नहीं पाओगे। आर्ट क्या होती है? आर्ट आर्ट इज बेसिकली कला जो कि हर इंसान की अपनी अलग होती है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक है। बट अंटिल अनलेस वो इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाएगा कि वो है कौन इंटरनली, वो इंसान कभी आर्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता। आर्ट बनती ही तुम्हारे अंदर से है, इट कम्स आउट ऑफ यू। जैसे बोलते हैं ना, लाइफ डज नॉट कम्स टू यू, इट कम्स फ्रॉम यू। आर्ट कम्स फ्रॉम यू एंड आर्ट पेज मोर। वट डू यू थिंक, तुम क्या देते हो पूरे दिन में? चाहे वो ये वीडियो हो गई, चाहे वो कोई मूवी होगी, कोई सीरीज होगी, कुछ भी हो गया, कोई गाना हो गया, एनीथिंग, एवरीथिंग इज आर्ट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर पीसेस ऑफ आर्ट। हर कोई आर्ट को कंज्यूम करता है एंड आर्ट पेज मोर। हर एक आर्टिस्ट, सिद्धू मूसेवाला, रेस्ट इन पीस, करण औजला, कान्ये वेस्ट, कोई भी आर्टिस्ट ले लो, कोई कॉमेडियन ले लो, कोई एक्टर ले लो, दीज आर ऑल आर्टिस्ट एंड दे अर्न मोर। कोई सरप्राइज वाली बात तो है नहीं। यू ऑल्सो नीड टू बी एन आर्टिस्ट ब्रो, एंड फॉर बीइंग एन आर्टिस्ट यू नीड टू हैव एन ईगो फर्स्ट। कि तुम अपने आप को इतना अच्छे से जानते हो कि तुम पे उंगली ना उठा पाए कोई कि ये मत कर, ऐसे मत कर, टोन डाउन। आई विल नॉट डू दैट बिकॉज आई हैव एन ईगो अबाउट मी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन एंड दैट हेल्प्स मी क्रिएट और सस्टेन अ लाइवलीहुड। ईगो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड पुटिंग योर ऑल इन। लेट्स से कि तुमने अपना, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो जॉब कर लो या तो आर्ट क्रिएट कर लो। तुमने अपना हर एक चीज डाली जॉब में एंड तुमने अपनी हर एक चीज डाली आर्ट में। उसके बावजूद यू माइट नेवर बी एबल टू बाय अ हाउस बिकॉज जॉब कांट पे यू दैट मच। तुमने अगर आज से लेकर के 60 साल की उम्र तक जॉब करी, जॉब में अपना हर एक चीज डाला, इट वोंट रिवॉर्ड यू ऑन अ स्केल जिस पे तुम्हें आर्ट करेगा बिकॉज इट इज ऑथेंटिक टू यू। सिर्फ तुम क्रिएट कर सकते हो, जॉब तो कोई भी कर लेगा। इफ यू डोंट नो अबाउट एआई तो अभी 4-5 साल का बच्चा है स्टिल। मेजोरिटी डेस्क जॉब्स को एआई ऑलरेडी खा चुका है एंड और ही खाएगा। तो जॉब तो कोई भी कर लेगा, यू कैन बी रिप्लेस्ड, बट एक पीस ऑफ आर्ट जो कि बस तू क्रिएट कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। सो nobody can replace you. So if you put your all in a job, it does not matters. But if you put your all in a
in something that is unique to you, तेरी कोई कला, then that would pay you so much more as compared to a job could ever will. उसके ऊपर से कितना नाम बनेगा, क्या नहीं मिलेगा तेरे को आर्ट से. आर्ट इज व्हाट वी ह्यूमंस लिव फॉर. हम केवमैन टाइम पीरियड में दीवारों पे ड्राइंग्स बनाया करते थे. देयर वाज अ रीजन. सो देयर इज अ रीजन कि ये लोग इतने बड़े हैं. एवरीबडी एडमायर्स ओनली एन आर्टिस्ट. मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि भाई मैं तो इसको अपने कॉर्पोरेट में काम करने वाले अंकल को, मैनेजर को इंस्पिरेशन मानता हूँ. कोई नहीं मानता इनको इंस्पिरेशन. इनकी सबकी लाइफ डॉग शिट्स होती है. वी डोंट इवन लुक अप टू देम. एंड हाउस प्राइसेस, इफ यू डोंट नो, दे आर इंक्रीजिंग. बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है. हाउस प्राइसेस विल इंक्रीज ओनली. देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. हाउस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, दे विल इंक्रीज. सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं. बट टेक्निकली मैं जब एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहा हूँ, आई डिजर्व 30 to 40K. आई डिजर्व दैट बिकॉज मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है. बट दे वोंट गिव यू दैट. यू एक्चुअली डोंट इवन डिजर्व दैट बिकॉज तुमने अभी तक ना काम नहीं पुट इन करा है किसी भी चीज़ में. The reason you're not being paid enough in a job as well is because you are not good at it. You are not good at anything. People like you and me, we have not done anything significant ना. किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के लिए रेप्स लगता है. तुम अगर आर्ट भी क्रिएट करोगे, तुम पहले दिन में अच्छा आर्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे. चाहे कुछ भी हो, गाना हो, कोई स्टैंड अप हो, कोई वीडियो हो, कोई मूवी हो, कुछ भी हो, फर्स्ट दिन में खराब बनती है. बट द मोर यू डू इट, द बेटर यू गेट एट इट. सिमिलरली विद जॉब, द मोर यू डू इट, द बेटर यू गेट एट इट. एंड द बेटर यू आर, द मोर यू आर पेड. हर जगह यही काम करता है. बट हम बेटर अभी है ही नहीं. सो ऑब्वियसली वी आर नॉट गेटिंग पेड. बट जॉब में तो बेटर होने के बाद भी पे नहीं करे जाओगे, तुम्हें पैसा नहीं मिलने वाला. सो दैट्स दैट. एंड हाउस प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. मैंने ड्रॉप तो कभी नहीं देखा बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, प्राइसेस ज़मीन के बढ़ेंगे, पूरी लोकेलिटी के बढ़ेंगे, वहाँ पे रहने का तुम्हारा क्या बोलते हो, लाइवलीहुड, एवरीथिंग बढ़ेगा. तुम्हारा पर कैपिटा जो भी होता है, एवरीथिंग, सब कुछ इंक्रीज ही होता है. कभी नीचे नहीं घटा है. नीचे तभी घटेगा अगर वो यूएस वाला फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए एकदम से, तभी घटकता है, वरना नहीं है. अगर तब घटेगा तो फिर लॉस तुम्हारा भी होगा. एंड एज आई टोल्ड यू, एआई इज रिप्लेसिंग ऑलमोस्ट ऑल द जॉब्स. सो जॉब्स शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट, नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी. Most of my friends, they don't give any shit about art. They consume art every single day, but they don't care about art. But they care more about jobs. उनके लिए jobs पहले है. They want jobs first. Makes no sense to me. It should be your end resort. You are first. Anytime कोई भी तुम्हें गिराने की, दबाने की, demotivate करने की कोशिश करे, do not listen to them because everybody is a loser. तुम पहले हो, तुम unique हो. Everybody has something which is different about them. So don't listen to anyone else, but explore your own interest. Take a piece of paper and a pen and write down. अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है, व्हाट डू यू लाइक डूइंग द मोस्ट. ऐसा कुछ काम जो करने में तुम्हें यू डोंट नो टाइम कब चला गया, कहाँ चला गया, यू डोंट गेट. डोंट टेल मी डूम स्क्रोलिंग. जेन्युइन हॉबी कोई तुम्हारी, एंड मे बी बिल्ड अपॉन दैट. एंड इवन इफ यू डोंट डू एनी ऑफ दिस, यू शुड स्टिल पोस्ट. नो मैटर व्हाट यू डू, यू शुड पोस्ट योर सेल्फ ऑनलाइन ऑन सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम सबसे पहले, बिकॉज एंड ऑफ द डे स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा डेवलप्स योर स्पीकिंग स्किल्स. एंड ये तुम्हारे ही काम आएगी फ्यूचर में. अगर तुम्हें जॉब करना है जो कि तुम्हारा एंड रिजॉर्ट होना चाहिए, स्पीकिंग स्किल्स वुड हेल्प यू. इट वुड हेल्प यू क्रैक इंटरव्यूज. इट वुड हेल्प यू डू बेटर जब तुम जॉब पकड़ लोगे उसके बाद भी. You need to learn how to talk first. For that, you need to speak into the camera. That's it. That's all. But I would still rather say कि जब तुम ये स्टार्ट करोगे, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली. अगर तुम रिगरसली सोशल मीडिया को कर लोगे ना, तो यू वुड बिल्ड समथिंग बेटर ऑफ सोशल मीडिया ओनली. यू वोंट नीड टू देन अप्लाई फॉर अ जॉब. ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है बिकॉज ये वो पुराने वाले टाइम नहीं रहेगा कि हमें जॉब ही करनी वाली. सोशल मीडिया हैज़ ओपनड वे फॉर सो मेनी थिंग्स. वी आर रियली लिविंग इन अ टाइम ऑफ वो जादुई टाइम्स जहाँ पर लिटरली मिरेकल्स हो जाया करते हैं कि एकदम से लाइफ चेंज होगी ऐसे इन अ स्वैप ऑफ फिंगर. लुक एट सौरभ जोशी, वो कहाँ पर था आज वो कहाँ पर है, ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. एंड उसके पास तो कोई आर्ट भी नहीं है. हाँ, वो ड्राइंग अच्छी करता है, बट उसका कंटेंट क्या है? डेली व्लॉगिंग है उसका कंटेंट. वो कुछ ना कुछ करके हम इंडियंस में से ना वो इमोशंस निकाल लेता है. फैमिली वाले, मेरे से तो नहीं निकाल पाता, बट तुमसे निकाल पाता, वो हमारी फैमिली से निकाल पाता होगा. दैट इज, इतने लोग उसको देखते हैं, इतने लोग उसको पसंद करते हैं, उसके पास इतना पैसा है, क्या नहीं है उसके पास, एंड वो कहाँ पे था. So figure something out, and if you can't figure something out, still post, because job won't save you.